आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में। वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल 14 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी किन वस्तुओं से मिलती है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है वैदिक सभ्यता, प्रारंभिक और बाद में, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। चौथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का उदय और धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी मगध के उदय के बारे में पढ़ना है और उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त और अशोक के विशेष संदर्भ में और मौर्य का पतन, यानी कि हमें मौर्य काल के दो राजाओं चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में पढ़ना है और अंत में मौर्य के पतन के बारे में पढ़ना है। छठा है गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास और गुप्त साम्राज्य का पतन, यानी कि हमें गुप्त साम्राज्य के दो राजा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है और अंत में गुप्त साम्राज्य का पतन किस तरीके से होता है उसके बारे में। सातवां है हर्षवर्धन काल। आठवां है पाल और पल्लव राजवंशों की सांस्कृतिक देन। ये दोनों राजवंश दक्षिण भारत के राजवंश थे। इनके समय में दक्षिण भारत में कौन कौन से सांस्कृतिक विकास हुए उसके बारे में हमको पढ़ना है। अगला है चोल प्रशासन, यानी कि चोल वंश के समय के प्रशासनिक स्थिति को पढ़ना है और यह वंश दक्षिण भारत का था। 10वां है सिंध पर अरब का आक्रमण, अर्थात पहली बार अरब आक्रमणकारी सिंध पर किस तरीके से और कब अटैक किए थे। 11 में आपको इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक बारे में पढ़ना है और ये सभी दिल्ली के सल्तनत कालीन शासक थे। 12 में विजयनगर और बहमनी राज्य का उत्थान। 13 में भक्ति आंदोलन और सूफी संत आंदोलन और लास्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई के कारण और उसके प्रभाव, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई क्यों हुई और लड़ाई के बाद देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बस इतना ही था। आगे अगर मैं इन टॉपिकों पे अगर वीडियो बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा।